everyone, my name is Sophie Tiwari and I welcome you all on my channel Science सरल। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के टाइप्स देख लिए थे, इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बट आज हम उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, विद एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। इन पे से शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रेडेशन। ठीक, सबसे पहले हम प्रेडेशन की बात करेंगे। आई होप ये दिख रहा होगा, ठीक है। इट इज प्रेडेशन, ठीक, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म एक वीकर ऑर्गेनिज्म को फीड करेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा है। तो अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर stronger organism dominates over weaker organism। इसका एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट से। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप है और इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो लाइन एंड डियर। ठीक, डियर कमज़ोर है, हर्बीवोर है, लाइन कार्निवोर है और इसके ऊपर फीड करता है। तो यहाँ पर लाइन क्या है, ये है प्रेडेटर यानी कि स्ट्रॉन्गर वन, स्ट्रॉन्ग पार्टी। ठीक, और ये है वीक यानी कि प्रे। तो दिस प्रे एंड प्रेडेटर रिलेशनशिप इज नोन एज प्रेडेशन, वेयर या हेयर द स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म डोमिनेट्स द वीकर ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये डोमिनेट्स ओवर वीकर ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रेडेशन। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स आप और लिख सकते हो। वन सेकेंड, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज द एग्जाम्पल, मीन्स द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज in this relationship, one second, in this relationship the energy transfer from lower to higher level। इसका मतलब आप समझ लीजिए, एक पिरामिड है, आपने देखा होगा पिरामिड मोस्टली कैसा होता है, इट्स अपराइट पिरामिड की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं हमें। ठीक, प्रोड्यूसर्स हम एक एक चीज़ को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, मैंने पहले ही आपको पिरामिड्स पढ़ा दिए हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। प्रोड्यूसर, उसके बाद मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक, एंड दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये जो प्रेडेटर और प्रे वाला रिलेशनशिप है ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है और इस लेवल पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, तो मान लीजिए जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लूँ, ये था रैबिट ना लेकर चलो फ्रॉग ले लेते हैं, क्योंकि रैबिट को फिर वो खा जाएगा। फ्रॉग ले लीजिए, ठीक है। फ्रॉग ऑब्वियसली बात है ये प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहा था, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, यानी स्नेक यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नेक को भी खा लिया हॉक ने यानी कि ईगल ने, राइट। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप प्रे और प्रेडेटर का यहाँ पर भी है, और प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर के बीच में भी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी एक एग्जाम्पल है जो आप इसके अंदर इंडल्ज कर सकते हो। क्या रहा है, अल्टीमेटली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, द 10% लॉ ऑफ लिंडमैन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर अल्टीमेटली एनर्जी क्या कर रही है, लोअर यानी कि नीचे वाले पार्ट से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, एपेक्स की तरफ जा रही है बेस से। ठीक, तो that's all about predation. Let's talk about again it's a positive and negative relationship. साइन के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत सारा। Let's talk about the most important and well-known relationship which is competition. ठीक, चलिए competition के बारे में पढ़ लेते हैं। Number 2, it's competition. ठीक, अगेन ये रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। कंपटीशन में हमेशा दोनों पार्टीज को या दोनों कॉम्पिटिटर्स को नुकसान होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक दूसरे से आर्म रेस कर रहे हैं। ठीक, अगर पहला वाला दूसरे को नुकसान पहुंचा तो दूसरा वाला भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो दोनों को यहाँ पर नेगेटिव सेंस में हम लेते हैं।
तो कंपटीशन में आप लिख सकते हो दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन, अ टाइप ऑफ interaction where both organisms या both competitors survive equally or try to dominate each other. ठीक है, एक दूसरे को हमेशा डोमिनेट करने के लिए ये तैयार रहते हैं या इसी की रेस में शामिल रहते हैं, जिससे दोनों का नुकसान होता है. अच्छा, इसके अलावा कंपटीशन के अलावा ये ज़रूर पूछा जाता है कि कंपटीशन से बचा कैसे जा सकता है. ठीक, अगेन इट्स अ नाइस थिंग. इससे बचा कैसे जा सकता है? तो कंपटीशन से बचने के लिए स्पीशी क्या क्या कर सकती है, ये इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है. पहला है एडेप्टेशन. ये वर्ड हमने पहले भी बहुत डिस्कस करा हुआ है. उसके बाद सेकंड पॉइंट आप ले सकते हो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अपनी कुछ आदतें बदल लेना. ठीक, तो इससे दोनों कॉम्पिटिटर्स को फायदा होगा. मान लीजिए एक ही रिसोर्स को, यानी कि मान लीजिए लेक है यहाँ पर. ठीक, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पर लेक है, शेर को भी पानी पीना है मतलब कंज्यूम करना है, और जेब्रा को भी पानी पीना है यानी कंज्यूम करना है. एक ही सोर्स को ये दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक ही तरह यूज कर रहे हैं, दोनों को ही पानी पीने के लिए चाहिए. तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट या कंपटीशन को टालने के लिए ये क्या कर सकते हैं, दिन में मान लो डे ज़ीब्रा ने पानी पी लिया, यानी कि नदी के किनारे या तालाब के किनारे आपको ज़ीब्रास दिख जाएंगे, वो पानी पी लेंगे. फिर क्या करेगा, नाइट में लाइन की चांस है. तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो रेगुलर हैबिट्स थी उनमें कुछ ना कुछ चेंज ले आए, टाइम चेंज कर दिया एक रिसोर्स को कंज्यूम करने के लिए. तो दोनों का कंपटीशन, दोनों का जो कन्फ्रंटेशन हो सकता था, आमना सामना हो सकता था, वो बच गया. राइट, तो इसी तरीके के एग्जाम्पल्स कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में आते हैं. उसके अलावा एडेप्टेशन पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. फटाफट से आप इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए. इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है गैलापेगोस आइलैंड. ये वही आइलैंड है जिसपे डार्विन फिंच इस पे रिसर्च किया था. तो गैलापेगोस आइलैंड पर टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए. क्यों टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट? ड्यू टू दी ग्रेजिंग गोट्स. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये. टॉर्टॉइस, क्योंकि ये भी वेजिटेरियन होते हैं, गॉड्स भी वेजिटेरियन है. जिस पर्टिकुलर ग्रास के ऊपर टॉर्टॉइस फीड किया करते थे, इन गोट्स ने आके उसी ग्रास के ऊपर फीड करना शुरू कर दिया. और क्योंकि टॉर्टॉइस स्लो होता है, तो वो इन गोट्स की स्पीड को मैचअप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से टॉर्टॉइस खत्म हो गई. किस वजह से? अपना खाना ना मिलने की वजह से. तो अगेन यहाँ पर कोई कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई एडेप्टेशन नहीं हुआ. अगर ऐसा होता तो दोनों स्पीशीज साथ साथ रह सकती थी. तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गैलापेगोस आइलैंड का. इसके अलावा आप और लिख सकते हो एक एग्जाम्पल कंपटीशन में. इट्स ऑल अबाउट सी बार्निकल्स. लिखिए सी बार्निकल्स. इसमें क्या होता है, सी बार्निकल्स होते क्या है पहले समझ लीजिए. आपने देखा होगा अक्सर जो समुद्र के किनारे की चट्टानें होती हैं या जो मछलियाँ होती हैं, उनके ऊपर शेल जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए रहते हैं. देखने में काफ़ी अजीब से लगते हैं, जैसे कि सॉल्ट की लेयर उन पर जम गई हो, बट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें सी बार्निकल्स कहा गया है. ये होते हैं, मतलब या बिगर वन, मैं सुपीरियर लिख रही हूँ, सुपीरियर और इन्फीरियर. अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, मान लीजिए ये एक रॉक है समुद्र के किनारे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की ये इस पर कोशिश करते रहते हैं. तो अगर सुपीरियर वाले ज़्यादा होंगे, मान लीजिए ये सुपीरियर वाले हैं, अगर सुपीरियर वाले ज़्यादा होंगे तो ये इन्फीरियर वाले को कॉलोनी नहीं बनाने देंगे. अगेन इट्स अ कॉम्पिटिशन फॉर सबस्ट्रेटम. ठीक है, इस प्लेस के लिए, इस आधार के लिए ये कॉम्पिटिट कर रहे हैं. ठीक, तो अपनी कॉलोनी बनाने के लिए हमेशा इनमें कंपटीशन होता रहता है. अगर इन्फीरियर वाले ज़्यादा हो गए तो सुपीरियर वाले को नहीं बनाने देंगे. दोनों को नुकसान हो रहा है, दोनों ही इंडल्ज हैं इस रेस के अंदर. ठीक है, तो दोनों की एनर्जी इसमें इक्वली ख़राब हो रही है.
तो ये तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे कंपटीशन के, आई होप आपको समझ में आए होंगे. लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन. पैरासाइटिज्म, बहुत सुना हुआ है ये तो. इट्स पैरासाइटिज्म. ठीक, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है. यहाँ पर होस्ट सरवाइव करता है और जो पैरासाइट है वो यहाँ पर डोमिनेट करता है. तो पॉजिटिव साइन हम यूज कर रहे हैं पैरासाइट के लिए. ठीक है, पैरासाइट में ही आप ऐसे करके लिख लो भाई, एक्टो भी हो सकते हैं और एंडो भी हो सकते हैं. नाम से ही पता चल रहा है एक्टो, राइट. तो एक्टो का मतलब है यहाँ पर वो पैरासाइट जो कि बॉडी के ऊपर रहते हैं. ठीक, तो बॉडी के ऊपर रहते हैं, लिव अप ऑन बॉडी. और एंडो का मतलब है लिव या सर्वाइव इनसाइड द बॉडी. इनके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, तो अगर कभी भी शॉर्ट नोट आता है पैरासाइट पे, ये फ्लो चार्ट जरूर बना के आइएगा. ठीक, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल. इट्स लाइस एंड टिक्स. आपने देखा होगा डॉग्स के बालों के अंदर बहुत सारी टिक्स आपको मिल जाएंगी. लाइस यानी जुएं जो इंसानों के सिर में रहती हैं. ठीक है, कई सारे जानवरों में भी होती हैं जिनके फर होते हैं. ठीक, तो लाइस और टिक्स इसके एग्जाम्पल हो गए. उसके अलावा अगर हम इनसाइड की बात करें तो कई सारे पैरासाइट्स हैं, जैसे कि टीनिया सोलियम हो गया. ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ टीनिया हो गया. और कई सारे वॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आप ई कोलाई को भी ले सकते हो. इश्केरिया कोलाई भी मिलता है इंटेस्टाइन के अंदर, पैरासाइट ही है. नहीं, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऐसे मत लिखो क्योंकि होता इंटेस्टाइन नहीं, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया. टीनिया सोलियम लिख लीजिए. फैशियोला हिपैटिका लिख लीजिए. फैशियोला हिपैटिका लिख लीजिए. ठीक है, ये सभी आपकी इंटेस्टाइन में या फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल के पैरासाइट्स हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो पैरासाइटिज्म में ये था पैरासाइट्स के बारे में. अगर मैं इसमें कुछ लिखवाना चाहूँ, देखिए एग्जाम्पल भी यही हो जाएंगे. एग्जाम्पल ही पैरासाइटिज्म की यही है. तो अगर मैं इसमें 2 लाइन आपको लिखवाऊँ तो लिख सकते हो, इन दिस मूड ऑफ इंटरैक्शन, इन दिस मूड ऑफ interaction host body is always, या host body always is नहीं लगाएंगे, always survive. यहाँ पर हमेशा होस्ट सर्वाइव कर रहा होता है. ठीक है, और पैरासाइट या ऐसे करके लिख लीजिए, एंड पैरासाइट टेक्स एडवांटेज. तो यहाँ पर एडवांटेज सिर्फ एक को मिल रहा है और वो क्या है, पैरासाइट. ठीक, पैरासाइट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है होस्ट की बॉडी पे. तो होस्ट यहाँ पर नेगेटिव है, पैरासाइट यहाँ पर पॉजिटिव है. हियर होस्ट बीइंग हार्म्ड. एक चीज और लिख सकते हो, इन दिस रिलेशनशिप होस्ट बीइंग हार्म्ड. यहाँ पर होस्ट को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हो रहा होता है. ठीक, अगर होस्ट को यहाँ नुकसान नहीं हो रहा होता तो ये कॉमनशैलिज्म या एमेंशैलिज्म में आ सकता था. बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, इसीलिए पैरासाइटिज्म का एग्जाम्पल है. चलिए फटाफट से 4th हेडिंग की बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट 4th हेडिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे एमेंशैलिज्म. ठीक, एमेंशैलिज्म, इसको आप नेगेटिव और न्यूट्रल रिलेशनशिप कह सकते हो. नेगेटिव एंड न्यूट्रल रिलेशनशिप समझाएंगे हम इसको. इसमें क्या होता है, लिख लीजिए, वन ऑर्गेनिज्म poses negative impact to the other organism and
एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि दिस वन, यानी कि वन वाला ऑर्गेनिज्म is neither benefited nor harmed, ना ही बेनिफिट मिलेगा उसको, ना ही हार्म होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। इसका एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। ठीक, सबसे पहले लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम जो कि क्या है, एक फंजाई है, इट्स अ फंजाई, पेनिसिलियम नॉक्टिटम, जिससे पेनिसिलिन निकाली थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, तो पेनिसिलियम क्या कर रहा है, दिस फंजाई प्रोड्यूस पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन निकाल रहा है, इससे क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है विच किल्स बैक्टीरिया, अगेन विच किल्स बैक्टीरिया। तो क्या बैक्टीरिया इसको हार्म कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तब भी बैक्टीरिया पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक, बैक्टीरिया पे कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और अगेन पेनिसिलियम को ना ही प्रॉफिट हो रहा है बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा के, और ना ही फायदा हो रहा है, तो बेवजह यहाँ पर पेनिसिलियम बैक्टीरिया का नुकसान करा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मे बी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ करना, मुझसे पूछ लेना। ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट एमेंशियलिज्म। लेट्स टॉक अबाउट कॉमेंशियलिज्म। ये दोनों ही वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, और इस टॉपिक में से शॉर्ट नोट आता है नंबर 5 का शायद, कॉमेंशियलिज्म। ठीक, अगेन मैं इसको कहूँगी प्लस और 0 रिलेशनशिप। इसमें क्या है, फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है या जो फर्स्ट पार्टनर है उसको प्रॉफिट होगा, एक को प्रॉफिट होगा, और एक को ना ही नुकसान होगा ना ही प्रॉफिट होगा, इसीलिए न्यूट्रल में आएगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, इट इज referred to as the interaction between two species where one get advantage and other one is nor benefited या neither benefited nor harmed, ऐसे लिख लेते हैं, neither benefited nor harmed। ना ही नुकसान होगा और ना ही फायदा होगा, बट ये दूसरे को फायदा जरूर देगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिखो, एग्जाम्पल है सी एनिमोन ऑन फिशेस बैक। उसी तरीके से बार्निकल्स या सी बार्निकल्स ऑन वेल्स बैक। और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड्स क्या करते हैं, मैंगो ट्री के सपोर्ट से चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर पूरा चढ़ जाते हैं। तो ऑर्किड्स को बेसिकली मैंगो ट्री सपोर्ट दे रहा है, बट मैंगो ट्री को ऑर्किड्स कुछ नहीं दे रहे और नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। तो यहाँ पर 0 आएगा मैंगो ट्री के लिए, पॉजिटिव आएगा ऑर्किड्स के लिए। सी बार्निकल्स मैं बता चुकी हूँ, सी बार्निकल्स चिपके हुए रहते हैं मछलियों पर, तो वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई फायदा भी नहीं दे रहे, बट इनका फायदा हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ये मछलियों के साथ साथ जा सकते हैं। सेम फॉर सी एनिमल, पॉजिटिव, खुद चल नहीं सकता, फ्री की सवारी लेता है ये फिशेस के ऊपर। ठीक, तो अगेन पॉजिटिव एंड न्यूट्रल रिलेशनशिप इज हियर। लेट्स टॉक अबाउट द 6th वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत भर के पूछा जाता है, सिम्बायोसिस, या इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो इसको और डिस्कस कर लेंगे हम। 1 सेकेंड, यस, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। यस, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म
सिम्बायोसिस, दोनों ही नाम लिखना, म्यूचुअलिज्म से आ जाता है ये, इसलिए इसको लिखवा रही हूँ। सिम्बायोसिस बहुत पढ़ा होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों का फायदा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट, ठीक है, बोथ ऑर्गेनिज्म कैन गेट बेनिफिट। तो इन दिस इंटरैक्शन या रिलेशनशिप, लिख लेते हैं इसको, अच्छे से लिखवा देते हैं, ठीक है। इन दिस रिलेशनशिप और one second, in this interaction or relationship, both organisms or we can say partners, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों को फायदा मिल रहा है, इसलिए पार्टनर कह सकते हो। तो both partners get advantage, ठीक है, in the presence of each other, एक दूसरे की प्रेजेंस से, एक दूसरे के होने से दोनों को ही बेनिफिट होता है। तो ये इसकी इन शॉर्ट डेफिनेशन थी। आप इसमें बहुत सारा ऐड करके लिख सकते हो, अपने वर्ड्स पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होगा, सबने पढ़ रखा होगा, आई नो, इट्स रूट नोड्यूल्स। फिर आप लिखो माइकोराइजा, माइकोराइजा। फिर आप लिख सकते हो या लाइकेन, ठीक है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, इसे मैं अभी इलैबोरेट करूंगी, जस्ट गिव मी 2 seconds। यस, तो रूट नोड्यूल्स कहाँ पर मिलते हैं, फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स या लेग्यूम्स, दलहनी पौधे, ठीक है। ऐसे करके रूट, जैसे ये रूट है तो रूट में ऐसे मोटे मोटे ना इस तरीके से नोड्स निकली हुई होती है, नोड्यूल्स कहते हैं इनको, जिनके अंदर राइजोबियम रहता है। तो अगेन रूट नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया रह रहा है, राइजोबियम। राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सर, ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है। ये रूट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और उसके बदले इसको रूट से मिलता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये एक एसोसिएशन हो गया। माइकोराइजा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। तो माइकोराइजा ये फंगस, फंजाई और प्लांट का रिलेशनशिप है। अगेन प्लांट की रूट्स में फंजाई क्या करती हैं, अपना घर बना लेती हैं, ठीक। तो प्लांट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फंजाई प्लांट्स को दे रहे हैं, प्लांट्स इसको अल्टीमेटली रहने के लिए घर भी दे रहा है और न्यूट्रिएंट भी दे रहा है, ठीक है। लाइकेंस क्या करते हैं, लाइकेंस फंगस, फंजाई एंड एल्गी, दोनों का ही एसोसिएशन है। एक दूसरे को शेल्टर देता है, दूसरा पहले को खाना देता है। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, फंगस क्या कर रहा है, एल्गी को शेल्टर दे रहा है, और एल्गी फंजाई को फूड दे रहा है, क्योंकि एल्गी ऑटोट्रॉफ है बट फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक। तो ये था म्यूचुअलिज्म के बारे में। इसमें तो स्टार बना लीजिए, ये काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में लिया है। सिम्बायोसिस के यूँ तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने आपको मेजरली ये 3 लिखवाए हैं। आपको बहुत से एग्जाम्पल पता हो तो आप इसमें ऐड कर लो, बट ये 3 तो आने चाहिए सिम्बायोसिस के नाम पे, इसलिए मैंने इन तीनों को लिया है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बने रहिए साइंस सरल के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय।